हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग अपने मादर को कुछ नहीं कह पाता। वो बस हेल्पलेसली आंखें ऊपर कर मन में सोचता है, हो सकता है ठीक होने के लिए मैं जो मेडिसिन खा रहा हूँ उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसमें मुझे आराम मिले और नींद आए। और रात को मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था। वो बस सुबह होने तक जंकुक को अपने पास रोक कर रखा था और बीच में क्या हुआ और आयान का रोना उसे कुछ सुना ही नहीं दिया था। तयंग कहता है, आई एम सॉरी मॉम, काल रात मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मुझे उसके रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दिया। मिसेस किम कहती हैं, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम सोने से पहले अपने बच्चे को एक बार नहीं देख सकते? खुद को आयान से दूर मत रखो। आयान तुम्हारा बेटा है। अब मुझे लगता है बच्चे के लिए तुम पर और उस गुंगे पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी गलती। तुम भरोसा करने के लिए अभी भी छोटे हो। सर्वेंट बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करके कहता है, मास्टर गाड़ी तैयार है। मिसेस किम कार में लिटिल मास्टर के साथ आपका इंतज़ार कर रहा है। तयंग बिना कुछ कहे सीधा अपने मॉम के कमरे से निकलकर बाहर के तरफ जाने लगता है। जॉन्गकुक आयन को गोद में लेकर कार के अंदर बैठकर रो रहा था। तयंग कहता है, क्यों रो रहे हो तुम? उसे कुछ नहीं होगा, रोना बंद करो। तुम्हें इस तरह रोते देखकर बच्चा डर जाएगा। खुद को संभालो। ये कहकर तयंग एक हाथ जॉन्गकुक के बैग के पीछे रखकर उसे अपने सीने से चिपका लेता है। जॉन्गकुक इस वक्त अपने पति के बाहों में सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील कर रहा था। कार जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकता है, ड्राइवर जल्दी से कार की डोर ओपन कर देता है। तयंग कहता है, आयन को मेरे पास दो, तुम मुझे थके हुए लग रहे हो। जॉन्गकुक नीही में सर हिलाकर आयन को गोद में लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ गया था। जॉन्गकुक काउंटर में चाइल्ड ट्रीटमेंट के कार्ड शो करता है। रिसेप्शनिस्ट जॉन्गकुक को वेट करने के लिए कहकर आयन के डॉक्टर को कॉल करके उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। डॉक्टर जल्दी से उसे अंदर भेजने के लिए कहता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर डॉक्टर से बात हो गई है मेरी, आप बच्चे को लेकर अंदर जा सकते हैं। जॉन्गकुक इशारों में थैंक यू कहकर आयन के साथ डॉक्टर के चेम्बर में आ जाता है। ऑल टाइप के एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर स्टाफ को बुलाकर आयन को वार्ड में ले जाने के लिए कहता है। जॉन्गकुक आयन को वार्ड में शिफ्ट करने के बाद सुनकर घबरा जाता है और साइन लैंग्वेज में कहता है, डॉक्टर मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसे अचानक क्या हुआ है? फीवर कम क्यों नहीं हो रहा है इसका? डॉक्टर जॉन्गकुक के शोल्डर पर हाथ रखकर सॉफ्टली पैट करते हुए कहता है, डोंट वरी, आयन को कुछ नहीं हुआ है। उसे कुछ लिक्विड मेडिसिन देना है, इसलिए वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कह दिया ताकि वो मेडिसिन लेने से पहले थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। जॉन्गकुक डॉक्टर के कमरे से निकलकर बेबी वार्ड में आ जाता है जहां आयन को शिफ्ट किया गया। जॉन्गकुक को देखकर आयन दोनों हाथ आगे कर देता है। उसने पूरी रात अपने मादर को बहुत ज़्यादा मिस किया था और अब वो अपने मम्मा से दूर नहीं रहना चाहता था। जॉन्गकुक उसे अपने गोद में लेकर बेड पर बैठ जाता है। आयन होल नाइट बहुत ज़्यादा ट्रैवल में था और वो इस समय बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ भी है और अपने मम्मा के आर्म्स में पूरी तरह सिकोड़ गया है। आयन इस वक्त बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहता। आयन का दूध जैसा सफ़ेद और कोमल चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका है। अभी उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं था, जो इस समय जॉन्गकुक के दिल को और ज़्यादा दर्द दे रहा था। जॉन्गकुक अपने बेटे को कस कर गले लगाया और आयन के छोटे से चेहरे को बार बार किस करने लगता है और बार बार खुद को इसके लिए दोष दे रहा था। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, आई एम सॉरी माई सन, आई प्रॉमिस मैं फ्यूचर में दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयन कल रात खाना नहीं खाया था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, मिस वायन जब केक लेकर आई थी, आयन केक देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और मदर इन लॉ भी आयन को केक देने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया
जब उन्होंने आयान को केक देने पर जोर दिया तभी मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था। आयान का स्टमक अब ठीक नहीं है, वो गुड कंडीशन में नहीं है और ऊपर से वो एक बच्चा है तो ज़्यादा नहीं खा सकता, नहीं तो ज़्यादा खाने से उसके पेट में दर्द हो जाएगा। डॉक्टर जिन जो अनजाने में आयान के वार्ड के पास से गुजर रहा था, जब उसने वार्ड के अंदर जोंगकुक को आयान के साथ बैठा हुआ देखता है, जिन डोर पर नॉक करके राइटली पूछता है, ब्रदर इन लॉ आयान को क्या हुआ है। जोंगकुक आयान को बेड पर लिटाकर साइन लैंग्वेज में कहता है, आपको तो पता होना चाहिए, कल रात आपने उसे पेट दर्द के लिए इंजेक्शन दिया था ना। जिन कॉन्फ्यूज्ड लुक से उसे घूरते हुए कहता है, मैं। जोंगकुक समझ गया कि मिसेस किम सबको झूठ बोला है। जोंगकुक कहता है, उसे कल रात से बहुत तेज़ फीवर के साथ साथ पेट दर्द भी है। जिन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसका देखभाल बेस्ट नैनीज द्वारा होता है। ये कहकर जिन कमरे के अंदर आकर आयान के पास बेड पर बैठकर आयान की तरफ देखता है। जिन अपना हाथ आगे बढ़ाकर आयान के सर पर रखकर हल्के हाथों से सहलाते हुए कहता है, लिटिल बॉय, व्हाई आर यू सिक, आर यू ग्रीडी। तुम्हारे डैड को जब कोई चीज़ चाहिए होता था तब वो इसी तरह बीमार पड़ जाते थे और तुम्हारे दादाजी और ग्रैंड माँ से आसानी से अपना बात मनवा लेते थे। टेल मी, इस लिटिल बॉय को क्या चाहिए। आयान लिप्स पर पाउड बनाकर दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। जाहिर तौर पर वो अभी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और बीमार होने के वजह से अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। जिन आयन के लिटिल हेड पर सॉफ्ट हाथ फिराते हुए कहता है, इट्स ऑल राइट, मेडिसिन और जल सेक के बाद फीवर बहुत जल्द कम हो जाएगा, आयन ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जोंगकुक यही उम्मीद करते हुए आहें भरता है कि आयन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर आयन सफ़र करेगा तो उसका मादरली हार्ट को ज़्यादा हर्ट होगा। जिन कहता है, एक मिनट, तुम आयन के पास रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जिन बेबी वार्ड से निकलकर कैफेटेरिया में आ गया था। आधे घंटे के बाद जिन एक कप मिल्क टी के साथ कमरे में वापस आकर चाय के कप जोंगकुक के हाथ में देकर कहता है, क्या तुमने सुबह से अभी तक नाश्ता नहीं किया। जिन जोंगकुक को चुप रहते देखकर कहता है, आई थिंक बच्चे को तकलीफ में देखकर तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है। पहले कुछ पीकर अपने पेट को थोड़ा गर्म कर लो। और हाँ, ये दूध वाली चाय है, कॉफ़ी नहीं, तो तुम्हें इसकी स्मेल से कोई परेशानी नहीं होगा, पी लो। जिन बर्फ़ का एक और पैकेट लेता है और इसे टॉवल में लपेटकर आयन के फोरहेड पर रख देता है। आइस से पट्टी करने से शरीर जल्द ही ठंडा हो जाएगा और फीवर भी बहुत तेज़ी से कम होता जाएगा। आयन अभी छोटा है, वो ठीक हो जाएगा। आई थिंक वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जोंगकुक को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा था। जोंगकुक सर हिलाकर जिन के काइंडनेस के लिए उसे थैंक यू कहता है। जिन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें और मुझे इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी भी वो पल याद है जब पिछले बार मैंने आयन को अपने आर्म्स में होल्ड किया था। तब वो छोटा था और अब वो काफ़ी बिग बन गया है और एकदम अपने फादर किम तयांग जैसा दिखता है। जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, हाँ, और आयन बहुत छोटे उम्र से ही चल सकता है और बोल सकता है, लेकिन मैं जब छोटा था तब मैं बहुत अच्छे से नहीं चल पाता था और बात नहीं कर सकता था। बाद में चलना तो आ गया था पर अभी भी मैं बात नहीं कर सकता। जिन स्मार्टली बात को घुमाते हुए कहता है, तुम देखना, आयन बहुत स्मार्ट बनेगा। वो जिस तेज़ी से बड़ा हो रहा है, मुझे लगता है वो कुछ साल बाद एक आदमी बन जाएगा और अपने पापा को हर डिफ़िकल्टी से प्रोटेक्ट करेगा। दोनों बैठकर बातचीत करने में बिजी था। तभी अचानक एक्सटर्नल फोर्स से कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। तयंग डोर पुश करके अपने कोल्ड अपीयरेंस के साथ वार्ड के अंदर एंटर करता है। जिनको जोंगकुक के साथ देखकर तयंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुरंत तयंग के फेस पर अंधेरा छा जाता है। उसके फेस पर स्माइल थी, लेकिन ये मुस्कुराहट दोनों को अंदर में डुबाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तयंग धीरे से बेड के पास आकर डॉक्टर जिन के तरफ डार्क आइज से घूरते हुए देखा और एक हाथ अपने पैंट की जेब में डालकर कोल्ड टोन में कहता है, लगता है
अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर जिन का फ्री टाइम चल रहा है और इसीलिए वर्क टाइम पर पेशेंट के साथ बातचीत कर सकता है। जिन बेड से उठकर तयंग के सामने खड़े होकर पोलाइटली कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे हस्बैंड के साथ कोई गॉसिप नहीं कर रहा था, लेकिन हम पुराने दोस्त हैं, राइट? तो इस हिसाब से अगर मैंने तुम्हारे हस्बैंड के साथ थोड़ा पास्ट के बारे में बात कर लिया तो क्या गलत है इसमें? आफ्टर ऑल इट्स रेयर टू मीट। तयंग अपना आई ब्राउज ऊपर करके कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, व्हाट? इट्स रेयर टू मीट? अगर जॉन्गकुक महीने में 10 बार हॉस्पिटल आता है तो तुमसे 9 बार मिलता है और तुम रेगुलरली विला में विजिट भी करते रहते हो, तो फिर तुम इस तरह के कंप्लेन कैसे कर सकते हो कि तुम लोग ज़्यादा मिल नहीं पाते? जिन इस वक्त तयंग के चेहरे पर जलन साफ साफ देख पा रहा था। तयंग कहता है, डॉक्टर जिन, आपको जॉन्गकुक और आयान के बारे में सोचकर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब जॉन्गकुक और उसका बच्चा मेरे पास है। सो डॉक्टर जिन प्लीज़ लीव। जिन फेस पर स्माइल लेकर वर्ड छोड़ने से पहले जॉन्गकुक के तरफ देखकर कहता है, आयान का अच्छे से केयर करना। वो अभी बहुत छोटा है तो सब चीज़ बोल नहीं सकता और ना ही एक्सप्लेन कर सकता है कि उसे कैसा फील हो रहा है, इसीलिए तुम उसके मामले में अलर्ट रहना। 2 लोगों को कमरे में उसके वजह से फाइट करते देख जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह तयंग के स्ट्रावन और एरोगेंट बिहेवियर से तंग आकर बैठ जाता है और आयान के हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रखकर फेस नीचे झुका लेता है। तयंग गुस्से में ऊंची आवाज़ में कहता है, तुम डॉक्टर जिन के साथ क्या बात कर रहे थे? जिन ह्योंग से बात करके बहुत खुश होना तुम? तयंग के सवाल उसे स्टन कर दिया था। जॉन्गकुक समझ नहीं पा रहा था कि तयंग के सवाल का उसे क्या जवाब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। आयान अपने डैड के वॉइस सुनकर धीरे से आँख खोल लेता है। उसने अपने डैड को देखकर अपने बड़े बड़े आंखें झपकाते हुए सॉफ्ट टोन में कहता है, डैड। उसने तयंग को और अच्छे से देखने के लिए अपना सिर थोड़ा और ऊपर कर लेता है। तयंग अपने आई ब्राउज टाइटन अप करते हुए अपने सन के पास बेड पर बैठकर लविंगली अपने सन के तरफ देखकर कहता है, मेरा बेबी अब कैसा महसूस कर रहा है? डिड यू मिस डैड? आयन अपने बड़ी बड़ी ब्लैक और वाइट आंखें रिपीटेडली झपकाने लगता है, लेकिन वो बहुत शांत था और दोबारा कुछ भी नहीं कहा। तयंग अपने लिटिल बेबी को अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स में होल्ड कर एक हाथ से उसके सर पर पैट करते हुए कहता है, ओके, तुम और कुछ मत कहो, बस कॉल मी डैड वंस अगेन। आयन अपने लिटिल हैंड से तयंग का शर्ट कस कर होल्ड कर खुद को उसके सीने में चिपका कर फूलने लगता है। उसने सच में अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस किया था। तयंग ज़्यादातर वर्क में खुद को बिजी रखता है, इसलिए आयन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। आयन अभी अपने डैड के गले लगकर बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए और नहीं रोना चाहता था। जॉन्गकुक तयंग के तरफ देखकर इशारों में कहता है, अब जब तुम हॉस्पिटल में हो तो एक बार डॉक्टर से मिलकर अपना हाथ दिखा दो। इस पर टाके लगे हैं, घाव ठीक हो रहा है या नहीं ये जानना ज़रूरी है। अगर ठीक हो गया है तो डॉक्टर हाथ से स्टिच निकाल देंगे। तयंग बहुत ही रेयरली हॉस्पिटल में आता है, लेकिन ऑफ कोर्स जॉन्गकुक हॉस्पिटल आने का एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता। तयंग आयन को बेड पर लिटा कर कहता है, ठीक है, मैं डॉक्टर से मिलकर इसे निकाल लेता हूँ। इस बैंडेज के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जॉन्गकुक आयन को वार्ड में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो आयन के पास बेड पर बैठ जाता है और शांत होकर तयंग के वापस आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी कमरे में एक स्टाफ फूड ट्रे के साथ एंटर करता है। स्टाफ फूड ट्रे टेबल पर रखकर कहता है, इसे मिस्टर किम ने आपके लिए भेजा है। जैसे ही तयंग कमरे से बाहर आता है उसका सेलफोन बजने लगता है। तयंग कॉल पिक करके कहता है, व्हाट्स द मैटर, प्लीज़ स्पीक स्लोली। जॉन्गकुक लगातार आइस बैग चेंज करके आयन का ध्यान रखने में बिजी था, लेकिन उसे तयंग के लिए भी बहुत चिंता हो रहा था। जब उसने देखा आयन सो गया है, जॉन्गकुक एक नर्स को बुलाकर थोड़ी देर के लिए आयन के पास देखभाल करने के लिए छोड़कर डॉक्टर के चेम्बर में आ गया था, लेकिन तयंग वहाँ नहीं था
डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम जोंग कुक, तयंग यहाँ नहीं है। जब तयंग मेरे चैम्बर में आया, उसके पास किसी का कॉल आ गया था। कॉल रिसीव कर मिस्टर किम बहुत धीरे बात कर रहा था। आवाज़ और शक्ल से वो बहुत परेशान लग रहे थे। मे बी कुछ सीरियस इशू हुआ होगा ऑफिस में, इसलिए वो यहाँ से बिना देर किए तुरंत निकल गया। जोंगकुक वापस आयान के कमरे में आ जाता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, तयंग बिना बताए हॉस्पिटल से क्यों निकल गया? क्या ऑफिस में कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गया है? तयंग के पास कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं था। तयंग कार में बैठकर अपने असिस्टेंट को कॉल कर उसके लिए ऑफिस सूट तैयार करने का कहकर कॉल कट कर देता है। अब बोर्ड मीटिंग में सब तयंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी तयंग ह्यूज कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर कर कोल्ड टोन में कहता है, व्हाट्स द मैटर? सडनली बोर्ड मीटिंग अरेंज करने का मेन मोटिव क्या है? तभी कंपनी के सीनियर मैनेजर कहते हैं, सर, रातों रात किसी अनजान कंपनी से हमारे कंपनी की शेयर खरीदा जा रहा है और कंपनी के अंदर ही कोई है जो यहाँ के शेयर थोड़ी थोड़ी करके खरीद कर दूसरे छोटे छोटे कंपनी के पास बेच रहा है। और जब हमें ये बात पता चला तो हमने इस बारे में सबसे पहले ओल्ड मिस्टर किम को इन्फॉर्म किया, क्योंकि इस सर का ऑर्डर था कि आपको किसी चीज़ के लिए परेशान ना किया जाए और इस धोखे में आपके फैमिली फ्रेंड मिस्टर चोई का हाथ है। गुकी के फादर अब एक एक करके तयंग के सामने सब लोग स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना स्टार्ट कर दिया है। इसमें गुकी के लिए अपने बात खुलकर सबके सामने एक्सप्लेन करना आसान नहीं था। तभी गुकी कहती है, मिस्टर किम, हम सालों से आपके कंपनी के साथ काम करते हुए आए हैं। आपको धोखा देने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। फिर भी अगर आपको भी इन लोगों की तरह ये लगता है कि हमारे कंपनी आपके साथ धोखा किया है और मेरे डैड ने आपको धोखा दिया है, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करूँगा। देर सबेर सबको उनका पैसा लौटा दूंगा, लेकिन प्लीज़ इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तयंग बहुत ही पेशेंट के साथ सबको सुन रहा था। कोई भी डिसीजन लेने के लिए ये करना ज़रूरी था और एक कंपनी के हित में भी था। तयंग कुछ कह नहीं वाला था, तभी हॉस्पिटल से उसके पास कॉल आ जाता है। तयंग सबको एक्सक्यूज़ करके कॉल पिक कर कमरे से बाहर आ जाता है। तयंग कहता है, यस